दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, अगर जीवन में आपका खराब समय चल रहा हो तो आप डरिए मत। क्यों नहीं डरिए? क्योंकि आप जानते हैं भगवान सूर्य की जो रोशनी होती है हमारे लिए एक नई किरण लेकर आती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से अगर आज हमारा बुरा समय चल रहा है तो हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। बस इसी के साथ आगे चलिए। मैं आज अगला टॉपिक विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। ऐसा पढ़ाऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से। सर विशेषण होता क्या है, अपनी भाषा में पहले समझाइए। विशेषण माने किसी की विशेषता, विशेषता माने बड़ाई। क्या क्या विशेषता? किसी चीज की विशेषता, किसी चीज की बड़ाई। जैसे मैंने कहा जो है रमेश मोटा है, रमेश मोटा है। रमेश की यहां क्या विशेषता हुई? मोटा। आप समझ रहे हैं। गाय नीली है, गाय की क्या विशेषता हुई? नीला होना। मैंने कहा वह काला है, उसकी क्या विशेषता हुई? काला होना। यह, वह, रमेश, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आ रहे हैं बच्चे? ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम। और काला होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब क्या है? विशेषता है। वही तो मैंने लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, पतला। अब आप समझ चुके होंगे, काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, जो है रंग को देख लीजिए, जैसे गुलाबी है, लाल है, पीला है, ये सब कुछ जो है। गुण को देख लीजिए, दोष को बताए, दशा को बताए, संख्या को बताए, 1 2 3 4 5, पहला, दसरवां, तीसरा जो है तिगुना, चौगुना, कुछ आदमी, इस तरह से जो भी बताए, ये जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वही विशेषण होता है। मुझे लगता है आज के बाद आपको विशेषण जो है भूलेगा नहीं। आइए मेन जो पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। सर आपने इतना क्यों बता दिया? अब भाई जो उदाहरण है इन चारों प्रकार, जो 4 प्रकार विशेषण के होते हैं, याद रखना इन चारों प्रकार में समा जाएगा जितने उदाहरण हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा इन चारों प्रकार में बताएगा। कैसे? आइए पहला जानते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, वह विशेषण जो कि सर्वनाम का काम करे वही सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि वे विशेषण या वे शब्द जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो। जैसे यह घर मेरा है। अच्छा बताइए, यह घर मेरा है। अब क्या यहां पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल हो रहा है। फिर यहां देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा। अच्छा, आदमी की क्या विशेषता है? चलिए ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आ जाएगा। आदमी का क्या विशेषता है? सर ऐसा। अच्छा सर ये ऐसा क्या है? ऐसा तो सर्वनाम है। मैं जब पढ़ा रहा था आपको बता रहा था ए, ऐसा, वे, ये सभी सर्वनाम होते हैं। फिर क्या? आदमी की विशेषता यहां बता रही है कि ऐसा, यानी कि हम चालाकी से तुरंत पकड़ ले गए कि यहां पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने कहा वह किताब फटी है। मैंने क्या कहा? कहा कि जैसे यह किताब फटी है। अभी बेटा बहुत गहराई समझना, यह किताब देखो, यह किताब ऐसे फटी है। अच्छा ये बताओ किताब की क्या विशेषता है? किताब की क्या विशेषता है? कहोगे फटी है होना? नहीं बच्चा, किताब की पहली विशेषता है कि यह, किताब की यह, और यह जो है क्या बता रहा है? विशेषण की तरफ बता रहा है। अच्छा सर यह तो सर्वनाम का भी कार्य करता है। बिल्कुल, तभी तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब मुझे लग रहा है सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा
कोई आदमी रो रहा है। अभी देखिए मैं ऐसे आ जाऊं, मैं जान लो ये मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरा बंदा कोई आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं वो बंदा मुझे कह रहे हैं कोई आदमी रो रहा है। अब मैं ऐसे रो रहा हूं, बताइए कोई आदमी, अब मैं आदमी हूं जो है कोई आदमी, आदमी की विशेषता क्या है? कोई है। अब रोना क्या, रोना तो क्रिया है, कोई है तो कोई आप तुरंत समझेंगे अरे सर कोई शब्द तो अनिश्चयवाचक है। हाँ बिल्कुल अनिश्चयवाचक है। आदमी की क्या विशेषता है? आदमी कोई है। अब मेरे समझ में आ गया, अब समझ में आया बच्चा, ये चीज है। तो सार्वनामिक विशेषण, अब ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब आइए गुणवाचक विशेषण। पहला हो गया हमारा, हमको लगता है पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा गुणवाचक विशेषण क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। कल बच्चा अब एक चीज समझ लेना, अब यहां से थोड़ा जगह छोड़ देंगे ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल समझाना होगा, जिसको ताकि लिखकर समझाएं और बेटर। इतने में बनाएंगे, इतने आप लोग समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे तो इतने में बनाएंगे, इतना बाकी ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इतने में जगह उसी में आपको समझाएंगे। आप लोग घबराइए मत। देखिए भाई जल्द जो है आप लोग साथ दीजिए, अगर ईश्वर जो है आप लोग साथ देते हैं, ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो हम ऐसे आपके सामने आते रहेंगे। आप लोग जो है केवल साथ दीजिए, जो है आप साथ देंगे बहुत कुछ होगा भाई। बाकी आप आगे देख रहे हैं। फिर आगे देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को बताए। सर क्यों आप बार बार संज्ञा सर्वनाम कह रहे हैं? भाई किसका गुण दोष बताया जाएगा? चाहे तो संज्ञा का बताया जाएगा या तो सर्वनाम का गुण दोष बताया जाएगा। कैसे? मैंने कहा जो है ये देखो हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है, इसको मैं कह सकता हूं, कह दूं ये बच्ची जो है, क्या कह दूं, ये बच्ची जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस बच्ची की या ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये बच्चा बहुत अच्छा, देखिए बच्चा सामने हंस रहा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है। भाई तुमको भी अच्छा बना दे रहा हूं, तुम भी अच्छे हो, तो ये बच्चा अच्छा है। अब इस बच्चे की विशेषता क्या हुई? अच्छा हुई। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं गुण बता। अभी मैं कह दूं ये बच्चा बहुत खराब है, बच्चा रूठना मत, मैं मजाक कर रहा हूं ऐसे, ये बच्चा बहुत खराब है। अब देखिए जो है ये बच्चा खराब है तो खराब भी तो दोष बताया जा रहा है, समझ में अब आपको आ रहा होगा। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है गुण या दोष आदि को बताता है, इसी के संबंध में और चीज गुणवाचक में जुड़े होते हैं। जैसे इसमें समय की भी, काल बोधक भी, समय की भी जानकारी होती है, दशा बताता है, आकार बताता है, रंग बताता है, गुण तो बताता है। काल बोधक माने जैसे काल बताता है, नया है, पुराना है। मैं कह दूं यह पेन नया है, यह पेन नया है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण? आप नया देखेंगे, अच्छा सर नया तो आपने बताया था कि नया गुणवाचक के अंतर्गत आता है, यह रंग बता रहा है तो मैंने लिखवाया है भाई, ये चीज है। पुराना है, फिर आगे मैं कह दूं दशा बताए, दशा का मतलब मैं कह दूं ये पेन बहुत मोटा है, बात समझ, मोटा इसका दशा है, मोटा पतला जो है ये चीज लंबा चौड़ा है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे। फिर आगे देखिए बोलते बोलते लगातार क्या बताऊं बच्चे, जो है ये चीज है। फिर आगे है, जब आप देखेंगे रंग बोधक हो गया, गुण बोधक हो गया, दशा, आकार, आकार में मैं कह दूं ये गोल है, गोल क्या होता है? आकार होता है। कह दूं यह चौकोर है, चौकोर क्या होता है? आकार को बताता है। गुण बोधक समझ गए होंगे, मुझे लगता है आज इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब फिर जो है ये आप समझ चुके होंगे, कहने का मतलब गुण बोधक में एक चीज देख लेना, जहां पर काल बताया जाए, रंग बताया जाए, या तो काल बताया जाए, रंग बताया जाए, दशा बताई जाए, आकार बताया जाए, गुण बताया जाए, इतने चीज, क्या काल या समय, रंग लाल पीला हरा नीला कुछ भी,
जो है समय नया पुराना ये सब चीजें, दशा बताई जाए मोटा पतला वगैरह, आकार बताया जाए गोल चौकोर कैसे क्या, फिर गुण बताया जाए अच्छा बुरा है कि नहीं, वहां तुरंत कौन सा गुणवाचक विशेषण। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर मैं